Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 10th video on the series of important formulas for the competitive exams. Today again I am discussing the formulas from the topic mensuration. The first subtopic is cuboid. ये एक क्यूबॉइड है. अब क्यूबॉइड की खासियत क्या होती है? एक क्यूबॉइड है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस या कॉर्नर्स. अगर हम इसे मान लेते हैं, ये अगर क्यूबॉइड है, ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ई एफ जी जो नीचे होगा वो एच. तो जो ये हैं, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक नीचे हिडन है. तो इसके 8 वर्टिसेज हो गए. फेस कौन कौन से हैं? ये फेस 1 हुआ, ये फेस 2 हुआ, मान ली ये फेस 3 हुआ, और रेस्ट 3 फेसेज जो है वो हिडन है इससे. वैसे अगर एजेस की बात करें तो एजेस कितने होते हैं? 12 एजेस होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 हमें दिख रहे हैं और 3 जो है वो हिडन है. अब अगर हम इसकी बात करें कि इट हैज 4 डायगोनल्स, इसके 4 डायगोनल्स होते हैं, इसके 4 डायगोनल्स होते हैं. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मैं इसे लेंथ मान ले रहा हूं, इसे एल कह दे रहा हूं और इसे विड्थ कह दे रहा हूं, तो ये बी है. और अगर हम इसको हाइट कह दें, तो अगर ये जो पहला फेस है, इस फेस का एक डायगोनल होगा. अगर ये एल है और ये अगर हम इसे भी मान ले कि ये बी है, तो यहाँ ये 90 डिग्री हुआ, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा इस डायगोनल का? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका अलग होगा, ये एल है और ये एच है, तो जो इसका एक अलग डायगोनल होगा, वैसे ही ये जो तीसरा होगा ये एक अलग डायगोनल होगा. और एक फाइनल, ये सब फेस डायगोनल होगा. क्यों? क्योंकि ये फेसेस के डायगोनल है. और एक हमारा इसमें बॉडी डायगोनल होगा जो इनिशियल से लेके लास्ट तक अटैच रहेगा. मैं आपको अभी शो करता हूँ. तो जैसे ये हमारा हो गया फेस डायगोनल, ऐसे ये इस फेस का हुआ, ऐसे ही इस फेस का होगा, और ऐसे ही ये थर्ड फेस का होगा. और एक बॉडी डायगोनल होगा, वो कैसे होगा? वो इस कॉर्नर से अटैच होके इस कॉर्नर तक जाएगा. इसको आपको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा. तो अब हम अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH. अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? अगर हम इसको L मान लें, अगर हम इस साइड को ब्रेथ मान लें, अगर हम इसे हाइट मान लें, तो एरिया क्या होता है? ये होता है 2 टाइम LB प्लस BH प्लस LH. ये समझ रहे हो ऐसा एरिया क्यों हो रहा है? जैसे अगर इस फेस का एरिया क्या होगा? L इंटू एच. इस फेस का एरिया क्या होगा? B इंटू एच. और ऐसे कितने फेस है? ये 2 फेस हैं, ये भी 2 फेस है, और इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी. ऐसे भी 2 फेसेज हैं, तो टोटल 6 फेसेज हैं. तो ये 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH हो गया. इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो इन लोग का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 2 टाइम L प्लस बी इंटू एच. इस एरिया को ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तीसरा जो हो गया, जो हम बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, इस डायगोनल की बात कर रहे हैं, जो हम इस कॉर्नर से लेके यहाँ, तो इस डायगोनल का लेंथ क्या होता है? ये बॉडी डायगोनल है. बॉडी डायगोनल डायगोनल, इसका लेंथ हो जाता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अगर हम इसे एल कह दें, इसे बी कह दें, इसे एच कह दें. और जो अदर 3 डायगोनल्स होते हैं, फेस डायगोनल्स, उसके लेंथ क्या होते हैं? एक का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये डिफरेंट फेसेस के. चलिए अब हमें क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कहता है द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम एंड डायगोनल. तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच मीन्स 10 इंटू 12 इंटू 30. ये कितना हो जाएगा?
30 60 12 3600 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर इसी में और क्या पूछ रहा है, डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है। तो अगर सिर्फ डायगोनल लिखा है ना, का फेस डायगोनल नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि ये बॉडी डायगोनल होता है। बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारा एल क्या है, एल अगर क्वेश्चन देखे 10 12 13, तो 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 12 स्क्वायर 144, 30 स्क्वायर 900। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे 1144 इसका अंडर रूट। क्या 1144 11 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 104। इसको हम और अच्छे और एक्सटेंड करके लिख दें 11 इंटू, इसमें हम लिख सकते हैं 11 इंटू 4 इंटू 20, 11 इंटू 4 इंटू 21 कर सकते हैं। तो ये फाइनली इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू रूट 231, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब की भी यही प्रॉपर्टीज होती है, बस क्यूब में ये होता है कि जैसे क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होती थी, इसमें सारे एजेस का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। अगर हम एक को ए मान लेंगे तो ये हर साइड का जो लेंथ है ना वो ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब इसमें ए होता है। तो ये क्यूब हैज आल्सो 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। बाकी सब चीज इसका बिल्कुल इसकी तरह होता है। अच्छा, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता था, एल इंटू बी इंटू एच, वैसे ही जो इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि सारे सेम है ना, तो ए इंटू ए। तो इसे हम मैं हटा देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब। वैसे ही इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो जाएगा। तो एक फेस का इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। ऐसे 6 फेसेज हैं तो कितने हो जाएंगे 6a स्क्वायर। एक फेस अगर मैं सिर्फ इस फेस को ले लूं तो ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। ऐसे क्यूब में कितने फेसेज हैं, 6 फेसेज, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर इसके डायगोनल की बात करेंगे तो इसके डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, √3a। बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। और अगर मैं सिर्फ फेस डायगोनल की बात करूं तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसको मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्यूब का, अभी हमने देखा था सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था क्यूब का, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता था 6l स्क्वायर। तो यहाँ कह रहा है 6l स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 384 दी हुई है। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 384 बाई 6। जब इसे हम कैंसिल करेंगे 6 6 6 36 64, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 60, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आया। तो हमारा एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। कह रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, एल क्यूब मीन्स 8 क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट सॉलिड इज सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या होता है, सी ये है सिलेंडर, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो अब हम सिलेंडर में बात करते हैं कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेस एरिया इनटू हाइट। इसका बेस क्या है, सर्कुलर बेस है, ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
हाइट क्या है h, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर पूछता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या है, सर्कुलर बेस, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू एच। अब अगर कहता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करता है इसमें, तो उसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, ये सब हो गया मींस पेरीमीटर ऑफ बेस, प्लस उसमें हम 2 टाइम्स ये सर्कुलर बेस को ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कुलर बेस है। तो अगर मैं यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोन। अब ये कोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी जो बेस होता है कोन का, ये भी एक सर्कुलर बेस होता है, इसीलिए हम इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। सिलेंडर को भी हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों, क्योंकि जो उसका बेस है वो सर्कल है। तो इस कोन का भी जो बेस है ये सर्कुलर है, इसका रेडियस आर है। अगर मैं इसमें एक हाइट ड्रॉ कर दूं, ये हमारा एच हो गया, और जो ये साइड हाइट होता है ना, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, SLANT, स्लैंट हाइट। एल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये एल की वैल्यू क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फिर से पाइथागोरस थ्योरम बन गया। तो अगर ये आर है, ये एच है, तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी भी कोण के क्वेश्चन में इसका मेंशन तो आना ही आना है, इसे हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, उसका 1/3 हो जाता है। ये हो गया हमारा कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसमें आते हैं कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होता है पाई आर इंटू एल। ये एल क्या है, स्लैंट हाइट, जो अभी हमने देखा था। एल की वैल्यू क्या, पाई आर। एल अभी हमने क्या देखा था, इसकी वैल्यू क्या होती थी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ये कोन का क्या होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया मींस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो ये सर्कुलर बेस जो रह गया था। मतलब कर्व सरफेस एरिया में हमने ये लिया, ये पार्ट लिया बाहर बाहर का, इसमें हमको टोटल में हमको ये बेस भी लेना पड़ा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 220 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 84 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस दिया हुआ है। बेस कैसा होता है, सर्कुलर। तो 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 सेंटीमीटर। यहाँ से हम आर मिल जाएगा, आर कितना हो गया 220 बाई 2 पाई, 220/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये 22 से ये 10 टाइम्स हो गया, 25 मीन्स 35 सेंटीमीटर जो है वो हमारा रेडियस आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमें इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 84 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल हमने अभी देखा, तो हमें अभी एल निकालना है। एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ आर हमारा कितना आया है 35 मीन्स 35 स्क्वायर प्लस, और एच कितना अपना 84 स्क्वायर।
तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 35 या किसी हम ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 35 का स्क्वायर में पहले 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 क्या होता है? 25 और 3 है तो नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 4। तो 3 4 जा 12 14। तो इसका हो गया 1425। वैसे अगर हमें 84 का स्क्वायर बोले तो 84 का स्क्वायर आप निकाल लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7056। अभी मैं आपको स्क्वायर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्क्वायर होगा। वहां आप किसी भी नंबर का ना बहुत ही जल्दी स्क्वायर निकाल लेंगे। अभी तो आप एक वैसे कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो 7056। तो इसकी जो वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू हुई 6511 58 711 5 और 7 8581, यही हुआ 6511 5678 4 8481। अगर हम इसका करेंगे तो ये आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 91। तो अब हम अगर वॉल्यूम निकाल लें, सॉरी हमें पूछा क्या था? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। पाई हमारा कितना है? पाई। रेडियस कितना है? 35। एल कितना है? 91। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं पाई कितना हो गया? 22/7। ये हो गया 35। यहाँ हो गया 91। ये कितना हो गया? 7 5 या 35। ओके, अब 22/5 कितना होता है? 110 इंटू 91। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। ये 11 और 11 9 जा 99 100 1 10010, ये हमारा आंसर हो गया। आप इस तरीके से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको एग्जाम में इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। फिर नेक्स्ट सॉलिड इज स्फीयर। अब स्फीयर के केस में हमें क्या देखना होता है? स्फीयर में क्या दिया हुआ तो होता है? ये एक रेडियस दिया होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया इसका स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है 4 पाई r²। बस इसमें स्फीयर में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, ये सिर्फ यही दो फॉर्मूले दिए रहते हैं। तो नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या है? अगर एक स्फीयर है, अगर हम इस स्फीयर को अगर हमने कट कर दिया तो जो बचा हुआ हेमिस्फीयर बचा, ये पार्ट बचा है, तो इसे हेमिस्फीयर कहेंगे। तो हेमिस्फीयर के केस में वॉल्यूम क्या हो जाएंगी? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था? 4/3 पाई r³ तो इसका हो जाएगा 2/3 मीन एग्जैक्टली हाफ 2/3 पाई r³। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया मतलब समझ रहे हो, ये वाली वैल्यू। कर्व सरफेस एरिया अगर अगर मैं पूछूं तो इसका क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई r²। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, इसमें हम क्या करते हैं? कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस मीन्स पाई r² ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई r²। ये हेमिस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ? 2/3 पाई r³। और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? 4/3 पाई r³। तो आपको समझ में भी आ रहा है कि अगर ये पूरा वॉल्यूम होता तो ये 4/3 होता, एग्जैक्टली हाफ हो गया तो हाफ हो, तो इसको भी हम हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई r³ हो गया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई r²। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 3 पाई r²। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। कहता है फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14/2 7 सेंटीमीटर। तब कह रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r³ मीन्स 2/3 22/7 r 2/3 पाई r³। और ये क्या हो जाएगा? 7 × 7 × 7। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 44 × 7 7 जा 49/3। तो
इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ये जो भी आएगा। जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r² मीन्स 2 × 22/7। r² क्या है, 7 × 7। तो ये कितना हो जाएगा, 44 × 7। 7 4 = 28 और 7 4 = 28, 3308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता था, 3 पाई r² मीन्स 3 पाई कितना 22/7, r² कितना 7 × 7। इसे हम कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 66 × 7। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 = 42, हाथ में का 4, 7 6 = 42, 7 6 = 42 4 और 7 6 = 42, 42 हाँ 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो गई टोटल सरफेस एरिया की। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है सॉलिड मेटल बॉल ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्मॉलर बॉल्स, ईच बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, देन नंबर ऑफ सच बॉल्स इज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है। आप एक समझिए, एक बहुत बड़ा सा हमने ये ले लिया, बॉल ले लिया जो स्फीयर के फॉर्म में है, और इससे हमने छोटे 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 हमने स्फीयर इसमें कट कर लिया। तो ये कह रहा है कि जो छोटे छोटे बनेंगे वो कितने होंगे, तो इसमें कांस्टेंट क्या रहा, मतलब ये इतना बड़ा है और ये छोटे छोटे हैं, तो इसके वॉल्यूम्स जो होंगे वो सेम होंगे। टोटल वॉल्यूम्स, एक एक का नहीं, टोटल वॉल्यूम्स में वॉल्यूम्स कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई। बड़े वाले मेटल का अगर मैं रेडियस r मान लूं और ये छोटे वाले का रेडियस अगर मैं स्मॉल r मान लूं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से मैं कर देता हूँ। अगर हमने एक बड़ा मेटल का इसका रेडियस r मान लिया, इस छोटे वाले का रेडियस r मान लिया, तो ये पूछा है छोटा वाला कितना होगा। तो बड़े वाले का क्या होगा, 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। ये नंबर ऑफ बॉल्स निकलेंगे। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, r³ तो अच्छा, ये यहाँ डायमीटर की बात कर रहा है, तो क्या हम a solid metal of diameter 16 सेंटीमीटर melted and cast into smaller balls each of radius। हाँ देखिए, अगर ये डायमीटर की बात कर रहा है तो यहाँ जो इस कैपिटल R है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और जो दूसरा दिया हुआ है ये स्मॉल r, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, 8³/1³। 8³ कितना होता है हम जानते हैं, 512। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स कितने हो गए, 512। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम्स के लिए, वो चाहे कैट में भी आते हैं और भी एमबीए एग्जाम्स में आते हैं, बैंकिंग में और एसएससी में, और ऐसा जितने दिल्ली पुलिस वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है ना स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या होता है, जैसे यही अगर स्फीयर इसको हमने कट कर दिया तो उसकी कुछ थिकनेस होगी। तो अगर ये इनर रेडियस को मैं आर कह दूं और ये एक्सटीरियर रेडियस को मैं कैपिटल आर कह दूं, तो ये स्फेरिकल सेल हो गया। तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³ माइनस r³। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप इसकी याद कर लो वॉल्यूम क्या है। और अगर इसका पूछ दे टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, तो एक बाहर का सर्कल और एक अंदर का सर्कल मीन्स 4 पाई r² प्लस 4 पाई r², अंदर वाले सर्कल का बाहर वाले सर्कल का, ये इतना याद कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन कहता है छोटा सा, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 16 एंड 14 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है स्फेरिकल सेल का।
इसका जो इंटरनल डायमीटर वो 16 और 14 दिया हुआ है। मीन्स अगर हम कैपिटल आर मान लें, अगर ये डी वन क्या हो जाएगा 16, तो R1 हमारा क्या हो जाएगा 8। वैसे अगर D2 जो है वो 14 दिया हुआ है, तो R2 क्या हो जाएगा 7। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, 4/3 पाई R³ माइनस R³, यही तो होता था। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/3 पाई R³ कितना, मीन्स 60, ये 8 माइनस 7³। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई 8³ कितना होता है 512, 7³ कितना होता है 343। तो ये हो गया 4/3 पाई 22/7। जब इसे करेंगे तो ये आएगा 169। तो इसे जब ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 708 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। कल जो हम फाइनल प्रिज्म, पिरामिड और स्पेक्ट्रम करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।